लेकिन इतना मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जिस महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, बटे हुए जमीन पर हिसाब पंच के द्वारा दिए हुए सरपंच के दिए जमीन पर कहीं कोई विवाद वगैरह नहीं है, पूर्व में नहीं था। अगर होता तो आज जो मामला बाजार में आया है वो कभी चलाता। किसी भी हालत में टावर को नहीं लगने देंगे। टावर वाले ने सब एंगल से समझाने का काम किया, हम भी समझाने का काम किया कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है। तो हम तो करवे करेंगे। तू सब के बाद सलाह कोई हो टावर लगा, एक और लग गया, दोनों में से जो हुआ से हुआ, आप लगने नहीं देंगे। और नहीं तो तुमको विधायक बनाया है, पेंशन का पैसा हम लोग का हिस्सा होता है, जोड़े से बना था। तुम जो है से टावर का पैसा लेता है, तो जितना अब तक लिया है उसको जोड़ के वो जो महिला आरोप लगाई है, तो हम आपका विश्वास दिलाते हैं प्रियदर्शी बाबू कि पूर्व में हम 31 तारीख को उसके परिवार पर एक रंगदारी मांगने का पिछल का भय दिखाने के मामला में हम लोग पर FIR, चूँकि हमारा टावर नहीं लगने दे रहा था, अपने हिस्से की जमीन में टावर लगा रहे थे। हमारे पास साक्ष्य सबूत सब वगैरह है। थानेदार ने भी प्रयास बहुत किया, CO ने प्रयास किया, सब प्रयास किया। हमारे अशोक बाबू थाना प्रभारी मुफस्सिल ने अपना कार्रवाई किया। अब क्या कार्रवाई किया ना किया, क्या होना चाहिए ना होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। वो कार्रवाई के विरोध में इस महिला को खड़ा करके हम पर झूठा इल्जाम हमारे परिवार पर, जबकि हमारे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वह औरंगाबाद के पूर्व विधायक, जो RJD के पूर्व विधायक हैं सुरेश मेहता जी, उनके पास है। ज्ञात हो कि इनके ऊपर एक महिला ने इन पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाना में FIR दर्ज कराया है, जिसके बाद विभिन्न मीडिया चैनलों पर, अखबारों में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर के कि पूर्व विधायक सुरेश मेहता पर छेड़खानी का आरोप लगा है और यह खबरें चल रही है। तो आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आज मौजूद हैं, हमारे साथ हैं पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी। सबसे पहले तो इन्हें हम स्वागत करेंगे अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चिंतरंजन बाबू, मीडिया। सर, आप पर आरोप लगा है कि महिला का छेड़खानी का आरोप जो है आपके ऊपर लगाते हुए थाना में FIR दर्ज कराई गई है। क्या कुछ मामला है? अब तक जो लोग हैं वह अनभिज्ञ हैं। आपके तरफ से क्या मंतव्य है? क्यों इस तरह की जो मामला है सामने आया, आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप क्यों लगाया गया? अब देखिए चिंतरंजन बाबू, अब इस उम्र तो मेरा रह नहीं गया कि छेड़खानी कर सकते हैं। जी। लेकिन इतना मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जिस महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, हम 31 अगस्त को उसके परिवार पर हमने एक FIR थाना में, मुफस्सिल थाना में दर्ज कराया है। अच्छा, पहले आपने FIR दर्ज कराया? हमने FIR दर्ज कराया है, जिसका कॉपी भी मेरे पास है। FIR कॉपी? हाँ, FIR का कॉपी मेरे पास है। 31 तारीख को हमने दर्ज कराया है। मुकदमा इसलिए दर्ज कराया है कि कोई दूसरा है नहीं, मेरे परिवार में से आता है, भाई भतीजा, दूसरा कोई नहीं है, भाई भतीजा है। पूर्व में हम लोग का बंटवारा आज के 10 साल पहले हो चुका है। और बंटवारा के मुताबिक सब तीनों भाई ने हम लोग अपना अपना जो क्या हिस्सा मिला ज़मीन, अपना जोत कोड़ कर रहे हैं। किसी को ज़रूरत पड़ा, शादी विवाह में पैसा घटा, तो जैसे नरेश भाई का बेटा बलराम है, वो पूरा प्लॉट हमारे छोटका बेला में 22 ज़मीन एक जादव के हाथ से बेच दिया है। छोटा भाई का ज़रूरत पैसा का पड़ा, तो भी एक प्रयाग गहरी बोलता है, वहाँ भी वो 15 कट्ठा ज़मीन को बेच दिया है, जिसमें मेरा भी हिस्सा 30 डिसमिल का हिस्सा है। 30 डिसमिल में तीनों का बराबर हिस्सा 10-10 डिसमिल था, तो वो भी ज़मीन उस 16 में बेच दिया है। ऐसे ऐसे भाई का 2-3 जगह है बेचने का काम किया है। और हम लोग का पूर्व में जो बंटवारा सरपंच के द्वारा, पंच के द्वारा जो बांट के शेड्यूल बना के दे दिया गया है, वो शांतिपूर्ण से दखन कब्जा
में सब भाई लोग हैं, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। नहीं, न कुछ है न कुछ है। वो भी जुदा होने के बाद घर अपना बनाया है, ज़मीन बेचा है, बहन की शादी किया है। हम भी जो है जुदा होने के बाद ज़मीन बेचा है और बेटी का शादी किया है अलग होके, वो भी बहन का शादी अलग होके किया है। मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से हम लोग बटे हुए ज़मीन पर हिसाब पंच के द्वारा दिए हुए, सरपंच के दिए हुए ज़मीन पर कहीं कोई विवाद वगैरह नहीं है, पूर्व में नहीं था। अगर होता तो आज जो मामला बाजार में आया है वो कभी चला था। लेकिन मामला इस माने में आ गया कि पूर्व में एक टावर, आज के 10 साल पहले 2009-10 में याद तो न है, एक टावर पास हुआ था और वह टावर मेरे नाम से एग्रीमेंट था, वह ज़मीन मेरे कब्जे में था, मेरे हिस्से में मिला हुआ था। एयरटेल का टावर था, टावर का निर्माण हुआ चल रहा था। उस समय कोई विवाद लोग भाई लोग नहीं किया कि हम टावर नहीं लगने दें या किसी तरह का कुछ बात नहीं किया, चूँकि वो लोग का था कि भाई अपना ज़मीन हिस्सा मिल गया, अपना टावर लगावे, महल करे चाहे कुछ करे, उससे कोई अंतर नहीं था। अभी विवाद जो खड़ा हुआ है, अभी बात को जान रहे, सब जान रहे हैं कि अभी सर पर मेरा चुनाव है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है। हर विरोधी ने चाहता है कि इनको कहीं न कहीं अझुरा दे। उसी प्लॉट में फिर एगो टावर आज के 3 महीने पहले मेरे पास आया, संपर्क किया और बताया कि भाई आपके बगल में ज़मीन जो खाली है हम उसमें टावर लगवाना चाह रहे हैं, आपका अगर अनुमति होगा तो हम टावर उसमें लगा सकते हैं। से आप ऐसा कीजिए कि आप अपना जितना पेन पेपर वगैरह है आप हमें दीजिए और हम जांच पड़ताल करके, मिट्टी जांच जो प्रक्रिया होता है वो सारा आप दे दीजिए, करके आपको टावर का निर्माण कर देंगे। तो उससे रेंट वगैरह सब तय हो गया, ज़मीन का कागजात दे दिया। जो मेरे पास पिताजी के नाम से शेड्यूल बंटवारा था कोर्ट के द्वारा, हम लोग के पंच के द्वारा था, वो सारे पेपर दे दिया। पेपर के अनुसार वो जो है ज़मीन टावर के थी में वो अपना एग्रीमेंट वगैरह कर लिया। उसी बीच में वो टावर लगाने के लिए स्पॉट पर जीसीबी वगैरह लेके आया। तो ये लोग जिसको हमने FIR किया है, अच्छा, वो लोग शस्त्र बल वगैरह से लेके लैस होकर और एकाएक जो है सर्जन बदल दिया कि किसी भी हालत में हम इस ज़मीन में टावर नहीं लगने देंगे, लगाओगे। अशब्द का व्यवहार किया, गाली गलौज किया, कहा कि गड्ढा में भर देंगे, बुढ़वे के मार वगैरह वगैरह, जो देहाती जो प्रक्रिया होता है बोलचाल की भाषा, वो बोलचाल। चूँकि हम अकेला थे और बेटन जो था वो थोड़ा लेट से आया, समझना। और लोग सब भाई, बलराम हो, जयराम हो, श्री राम हो, राहुल हो, कुणाल हो और विशाल हो, सरजू हो, नरेश वगैरह है। चूँकि उस टावर में उसका बेटा को जयराम रहता था, ऑपरेटर का काम करता था। टावर वाला जैसी जीसीबी लेके आया, सबको खबर कर दिया। वो लोग तैयारी से आ गया। हमको बाद में टावर वाला जब विवाद खड़ा हुआ तो खबर किया कि ऐसा ऐसा मामला है, आप जिस ज़मीन को दिया है उस ज़मीन के साथ विवाद है। तो हमको आने में लेट हो गया। तब तक वो लोग सब अपन तैयारी करके पहुंच गया। किसी भी हालत में टावर को नहीं लगने देंगे। टावर वाले सब एंगल से समझाने का काम किया, हम भी समझाने का काम किया कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है। तो हम तो करवे करेंगे। तो तू सब के बाद सलाह कोई हो टावर लगा, एक और लग गया, दोनों में से जो हुआ से हुआ, अब लगने नहीं देंगे। और नहीं तो तुमको विधायक बनाया है, पेंशन का पैसा हम लोग का हिस्सा होता है, जोरे से बना था। तुम जो है से टावर का पैसा लेता है, तो जितना अब तक लिया है उसको जोड़ के तुमको पैसा देना होगा, हमको इतना हिस्सा होता है। अच्छा, पेंशन के पैसा भी मांगते हैं? अरे सब हिस्सा मांगता है, पेंशन का, घर का वगैरह से जितना है। मन एकाएक हमको लगा कि कहने से सब बात आ गया, हमको समझे में ना आया, भक्ति में आ गए। आपके विधायक जी वाला पेंशन? अरे सब कहा कि ये कुछ छोड़ रहा है, छोड़े। हम लाख समझाए बुझाए, लोग वहाँ पर भी लोग अगर नहीं होता। एक सुबेश राम जी हैं, एक
मेघनाथ जी है, विजय जी हैं वगैरह, ढेर सारे लग गया, मदन सिंह वगैरह सब लग गया। हलक देख के भीड़ लग गया। भीड़ के दौरान में जो है से कि वो पिस्टल निकाला और देखा कि अब नहीं बात मानेगा तो फायर किया और कहा कि साले तुमको हम टावर लगने देंगे, तुमको 50,000 रुपया जो मिलता है पेंशन से इतना हमको होता है और टावर का इतना पैसा कमाया, तुमको तो पैसा दे देना होगा सब। तो रंगदारी पूर्वक वो हमारे पॉकेट से 50,000 रुपया निकाल लिया और कहा कि 2 लाख रुपया और दे देना होगा, पूर्व का जितना जो टावर में पैसा वगैरह सब किया है जो मिला है उस सारे पैसा तुमको दे देना होगा, इसके बाद टावर का निर्माण ये जो भी करना होगा। उसके बाद टावर वाला जो आयल था ठेकेदार वो अपना JCB लेके भागा कि भाई हम झंझट है, हम क्यों पड़ेंगे। वो अपना चल दिया। हमने एक आवेदन थाना में बहुत पहले भी दिया था। थानादार ने बहुत समझाया बुझाया, अपने आप को बहुत प्रयास किया। थानेदार को भी उल्टा सीधा बोला कि तुम पेपर देखने वाले कौन होते हो, बात करने वाले कौन होते हो। थानेदार ने कहा कि अगर तुम्हारा पेपर है ठीक है, पंचे के द्वारा है, किसी के द्वारा है तो पेपर दिखाओ, इसके बाद हम विधायक जी से मसरत लेंगे। लेकिन पेपर दिखाने से इनकार भी चल गया, दिखाने से इनकार भी चल गया और हमेशा दबंगई के साथ कहा कि किसी भी हालत में टावर हम नहीं लगने देंगे। अच्छा। तो पूर्व में मेरे साथ जो 31 तारीख की जो घटना घटा यही घटना है मेरे साथ। और इसके बाद में जो है से कि हमारा प्रोग्राम प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का 1 तारीख के यहाँ राहुल जी के और तेजस्वी जी का प्रोग्राम औरंगाबाद में ही था, समझे ना। उस कार्यक्रम में अपना हम लग गए। उसके बाद में 5 सितंबर का कार्यक्रम लग गया था आपका सासाराम में, जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के अथी पे वहाँ कार्यक्रम लग गया था। तो हम लोग का सासाराम से इन्वाइट हुए। संयोजक वहाँ के शिवशंकर कुशवाहा जी थे, वीरेंद्र कुशवाहा जी थे, सारे लोग जितना थे, कुशवाहा का विधायक वगैरह सबका इन्वाइट हुआ, मीटिंग हुआ कि भाई तेजस्वी जी का यहाँ प्रोग्राम हो गया है तो किसी तरह से कोर कसर नहीं रखा जाए। चूँकि चुनावी अभी माहौल समय आया है तो हम लोग जितना अधिक से अधिक संख्या में जगदेव की शहादत भी बन जाए और उनका विश्वास भी दिला दे कि हम आपके साथ हैं। हाँ, साथ आपका हम हैं और रहेंगे। और आपको निश्चित रूप से हम लोग जब तक कि मुख्यमंत्री न बना लेंगे लालू जी या राबड़ी जैसा, तब तक हम लोग चैन का नींद नहीं लेंगे। उसी तैयारी में हम जो है से कि लगातार हाँ सासाराम 2 के गए, 3 के गए, 4 के गए, फिर कार्यक्रम में 5 के गए, जिसका प्रमाण है मोरजा होटल में नेता के साथ जो मीटिंग किए हैं। यह फुटेज कैमरा है, यह आपका जो मोबाइल का जो लोकेशन बताता है, ये सब तो बता देगा कि हम कहाँ थे, 2, 3, 4 या 5 कहाँ गए हैं। वो तो सारी चीज़ तो बताने का चीज़ है, जांच करने का चीज़ है, समझे ना। हम वहाँ कार्यक्रम में लगे हुए थे। हम जब कल आए औरंगाबाद में कार्यक्रम के बाद 6 अगस्त को नहीं 5 अगस्त को जो कार्यक्रम जो तो वहाँ से लौटे, फिर 5 अगस्त को 5 अगस्त के लौटे तो हमें जानकारी हुआ कि आपके खिलाफ में विधायक जी एक आवेदन थाना में पड़ा है। मीडिया वाले से जानकारी हुआ हमको। अच्छा। और कोई किसी ने नहीं कहा। एक समदर्शी जी हैं या क्या नाम है, प्रियदर्शी जी हैं। हम ससेराम में थे तो फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मामला का आया है आपका, उसमें क्या कहना आपको है। अभी हमको तो कुछ पता नहीं कि कौन महिला आवेदन दिया है, क्या किया नहीं किया है, हमें तो ऐसा कोई जानकारी है नहीं। तो ना आपके थाना में मुफद्दल थाना में एक आवेदन पड़ा है, FIR नंबर के आवेदन पड़ा है। अभी कोई दे दिया होगा, लेकिन हम तो आप देख रहे हैं कि सासाराम में है, यहाँ मंच पर हैं, सारी दुनिया लोग देख रहा है। इस संबोधन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सुरेश मेहता साथ उनका बधाई हो, मुँह में घी शक्कर हो कि पूर्व मंत्री का भी दर्जा हमको देने का काम किया। हम आगे मंच पर हैं तो अभी हम क्या आपको बोल सकते हैं। हम आते औरंगाबाद तो आपको इसी स्वागत रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं कि हमारे प्रति कोई आवेदन इस तरह से दिया होगा, क्योंकि हम है नहीं। कई तारीख का आरोप लगा हुआ है तो शायद बताया कि बुध दिन है और तारीख 3 या का है
3 तारीख को आप पर आरोप लगा है 4 बजे दिन में। क्या लगा है? तो ऐसे ही सब मामला है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत है, और अगर आरोप लगाया है, वो जो महिला आरोप लगाई है, तो हम आपका विश्वास दिलाते हैं प्रियदर्शी बाबू कि पूर्व में हम 31 तारीख को उसके परिवार पर एक रंगदारी मांगने का पिस्टल का भय दिखाने के मामला में हम लोग पर FIR, चूँकि हमारा टावर नहीं लगने दे रहा था, अपने हिस्से की जमीन में टावर लगा रहे थे। हमारे पास साक्ष्य सबूत सब वगैरह है। थानेदार ने भी प्रयास बहुत किया, CO ने प्रयास किया, सब प्रयास किया। उसके बाद में किसी बात को मानने को तैयार न हुआ। थानेदार ने कहा कि ठीक है, तुम लड़ने झगड़ने से होता जाओ, कोर्ट टाइटिल जाओ। टाइटिल से अगर तुम्हारा हाथ बनता है तो कोर्ट से बढ़ के कौन है? यहाँ लड़ने से अच्छा है कि तुम कोर्ट पकड़ो। तो थानेदार को कागज दिखाने से भी इनकार किया, टाइटिल जाने से भी इनकार किया। तो वो स्थिति में हम चूँकि कमज़ोर थे, और जो अभी माहौल जो अभी चुनाव का बना हुआ है, तो हम देखा कि ऐसा नहीं कि मार पीट के हाथ गोड़ तोड़ न दे, अच्छा, या गोली मार न दे, हमारे विरोधी लोग कुछ करवा दे। वो स्थिति में हमने सिर्फ सूचना थाना को दिया कि मेरे साथ इस तरह के घटना है, जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाए। जांच के दौरान में हमारे अशोक बाबू थाना प्रभारी मुफस्सिल ने अपना कार्रवाई किया। अब क्या कार्रवाई किया ना किया, क्या होना चाहिए ना होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। वो कार्रवाई के विरोध में ये महिला को खड़ा करके हम पर झूठा इल्जाम हमारे परिवार पर, जबकि हमारा बहू जो है उसका घर और हमारा घर का दूरी 0.5 किलोमीटर से कम रहे, हम उस पार रहते हैं, इस पार रहता है, बीच में नदी है, समझ ना। और हमारा बहू, अभी दोनों बहू है जो घर से बाहर चौकट निकलती नहीं है। कोई गांव घर के ठीक से अगर निकल जाएगी वो लोग बड़ बाजार में वगैरह में, तो पहचान ना सकेगा कि ये विधायक की बहू है कि घर क्या है। और वैसे बहू पर हमारा बेटा यहाँ ITA कॉलेज चलाता है, एक बेटा कहीं होगा। हमारे जो मैडम हैं वो घर पर भी बिल्कुल मैंने देहाती भाषा में अपना घर पर रहती है। और वैसे लोगों पर, जैसा कि प्रियदर्शी ने कहा कि आप लोग पर ऐसे ऐसे मुकदमा का आरोप लगा है, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो जाके सुना कि अस्पताल में कहाँ मीडिया में सर दोगल चल रहा है, लेकिन हम बधाई थाना प्रभारी को देंगे जो आवेदन लेके वो जांच करवा रहे हैं। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो हम पर कानूनी कार्रवाई होगा, और अगर नहीं पाया जाएगा तो हम थाना प्रभारी से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे मोबाइल का लोकेशन, परिवार का लोकेशन वगैरह देख के इस पर कार्रवाई किया जाए। इस मामले में कार्रवाई किया जाए कि अभी हमारा टिकट का दौर है, विरोधी एकदम चखा हुआ है कि किसी तरह की यह जुड़ा दें और टिकट न लेवे, चुनाव न लड़े। उद्देश्य हमारे विरोधी का ही है। और हर घर में, जैसे अभी बात को रामायण महाभारत में जानते हैं, अंतरकला कि अंतरकला है से है, जब महाभारत में भाई भविष्यन बना था दुश्मन, जो रावण को वध कराने का काम किया था, उसी तरह से हमको भविष्यन के रूप में भाई बेतेजा बन के हमको विरोधी के द्वारा लड़ाने का काम, रुकवाने का काम वगैरह कराने का काम किया है। अगर होता तो सिर्फ लड़ाई टावर पर क्यों हो रहा है? टावर जब पास हुआ तो लड़ाई करने का क्या तुक है? पहले से लड़ता, टावर ने पास नहीं देता। टावर ज़मीन हमारे नाम से ना तो टावर पास नहीं करता। जब तक कि टावर और लाभ बैंक वाला जब तक कि सर्टिफाइड ना हो जाता है, ऐसी ना वो 10-20-50 लाख का प्रोजेक्ट खड़ा करता है। ये बैंक जो है कि जब तक सर्टिफाइड ना हो जाता है कि आपके नाम से ज़मीन डिमांड वगैरह वगैरह है कि नहीं, दखल कब्जा में है कि नहीं है, तभी ना लॉन्ड कर देता है, कैसे दे देता है। तो वो स्थिति में सारा प्रक्रिया पूरा करके करवाया गया था। और टावरे के एक बहाना देखकर यह जो से कि महिला को खड़ा कराकर आपको बदनाम करने का काम किया। हमको जानकारी नहीं है कि FIR हुआ है कि ना हुआ, आवेदन दिया कि ना दिया है। आपके उनके चैनल के द्वारा, जैसे आपने बयान ले रहे हैं, चैनल के द्वारा सुना जा रहा है, लेकिन हमको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हम पर FIR हो रहा है या होगा ना होगा। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ, अभी बात कर रहे थे औरंगाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश मेहता, राजद के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि चुनावी वर्ष है, टिकट के रेस में हैं
टिकटधारी हैं और हम जिस दिन FIR कराई गई है, जिस दिन की बात कही गई है, उस दिन हम तेजस्वी जी के कार्यक्रम में थे, लेकिन इनके ऊपर जो है वह झूठा मुकदमा कर दिया गया है। इनको बदनाम करने की साजिश जो है वो विरोधियों के द्वारा रचा गया है, झूठ का आरोप लगाया गया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि थाना प्रभारी मामले को जांच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चुनावी वर्ष में एक पूर्व विधायक पर जो टिकट के रेस में हैं और टिकट पाने की हार्दिक इच्छा इनकी है, अब विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, इस वजह से इन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर बताया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।